ठीक है। Yes, sir. हाउ टू मैनेज योर टाइम इन 10th, हाउ टू डू स्ट्रेटेजी, हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी, एंड हाउ विल यू become a good performer. It means performer. ठीक है। तो Yes. इसको देखने के लिए हम पहले देखेंगे कि हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, टाइम कितना है, तो टाइम 1 ईयर है। Yes, sir. सब्जेक्ट कितना है, कितना सब्जेक्ट है, 6 और 5, 5. 5. इतने सब्जेक्ट हैं। 5. ठीक है, तो टाइम Yes. मैनेजमेंट करने के लिए हम बता रहे हैं, ये वाला रूटीन मत बनाना जो वो वाला रूटीन बनाते हैं ना इसे करके, कि 7 बजे उठना है, साढ़े 7 से साढ़े 7 ये करेंगे, फिर साढ़े 7 से ये करेंगे, वो वाला रूटीन बिल्कुल नहीं बनाना। Yes, ठीक sir. है, यहाँ 7 से 8 ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट, 9 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो 10 से 11 ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फालतू का प्रेशर नहीं झेलना है। ठीक है, Sir. पढ़ना कैसे है, कैसे टाइम मैनेज करना है, रूटीन नहीं बनाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, है कि नहीं। तो रूटीन 1 ईयर। ठीक है, सब्जेक्ट कितना है, 5. 5 सब्जेक्ट। नाम बताओ सब्जेक्ट का। मैथ्स है, Math, science, SST, साइंस, Hindi, साइंस, एसएसटी, एसएसटी, हिंदी हिंदी, इंग्लिश, और English. इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट है। ऐसा। हर एक सब्जेक्ट में देखना चैप्टर कितने हैं, है चैप्टर। ठीक है, जैसे मैथ्स में है 15 चैप्टर, साइंस में है कितने चैप्टर, सिलेबस कितना है, अरे बोलो कोई। सर आवाज नहीं आ रहा ठीक। आवाज में नो सर, कट कट क्या रहा है। नेटवर्क बहुत खराब है इधर, खैर यस सर। सुधर जाएगा। तो ये इसलिए हम क्लास रात को करते हैं, इसलिए रात को करते, रात को शांति भी रहती है और प्लस नेटवर्क भी। वो भी रहता है, नेटवर्क भी अच्छा रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट थे, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा। हमको देखना चैप्टर कितने हैं। ठीक है, यस सर। देखो थोड़ा सा अपना मैथ्स अच्छा करना होगा, मैथ मतलब कैलकुलेशन, बस टाइम मैनेज हो जाएगा, कैलकुलेशन अच्छा कर लें सब्जेक्ट वाइज, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। हो ठीक जाएगा। है, ये हाँ, यस सर। ये फालतू वाला वो नहीं बनाना है कि 2 से 3 ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट, 4 से 5 ये पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, प्रेशर होगा, टेंशन होगा, तो सबके फेल में नहीं पढ़ना है। करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले तुम डिसाइड करो कि चैप्टर कौन कौन से हैं, हार्ड और सिंपल में नहीं पूछना है कि कौन से हार्ड चैप्टर है, हाँ वो बात है कि सिलेबस देख के पढ़ना कौन कौन सा ये देख लो पहले, कौन ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, हार्ड और सिंपल के चक्कर में कभी मत पढ़ना। ठीक है, चैप्टर काउंट कर लिया, तुम्हारे पास है टोटल 365 डेज। ठीक है, मीन्स 1 ईयर। यस सर। और सब्जेक्ट जितने भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक चैप्टर लिखो। मान लो तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है, समझो एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है। ठीक है, तो कितने चैप्टर हो गए टोटल, 75, Yes. है कि नहीं, Yes, sir. सेवेंटी यस फाइव सर। चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब 75 से क्या करना है ना, इसमें डिवाइड कर दो 365 में। ठीक है, करो सब, अपने पास कॉपी पेन रखा है सब ना, करके बताओ सब कितना आ रहा है।
समझो कि 4 अप्रॉक्स आएगा, है कि नहीं? तो समझो कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम लोगों को कितना दिन मिल रहा है? 4 दिन। 4 सोचो 4 दिन एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक दिन में हम yes कल क्या बोले थे? सेल्फ स्टडी में देना है 3 to 4 आवर। ये सेल्फ स्टडी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब साइंटिस्ट बनाना है। साइंटिस्ट मतलब क्या हुआ? खोज नहीं करना है, मतलब जो सब चैप्टर तुम पढ़ लिया है सब उसको रिवीजन करना है, ठीक है। yes जो भी sir नोट्स है यस उसको सर। रिवीजन करना है, ये खुद का है। इसमें आते हैं कि एक दिन में 4 दिन में एक चैप्टर करना है हमको, ठीक है। yes 4 sir दिन में एक चैप्टर, सोच रहे हो चैप्टर में तो महारत हासिल कर लेंगे 4 दिन में एक चैप्टर पढ़े तो, ठीक है। मगर हमको क्या करना है ना कि 4 दिन जो मिला है हमको एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना है, पहला बात, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट लो, 2 से 3 मत कर देना, ठीक है। yes जी सर। कोई भी 2 सब्जेक्ट लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट लो, ठीक है। 4 दिन है जी तुम्हारे सर। पास, ठीक है। 4 दिन है तुम्हारे पास, 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर, यानी टोटल चैप्टर कितने हो गए? 2, यस सर। ठीक है। यानी ट्यूशन में तो यस पढ़ोगे सर। पढ़ोगे सो, ठीक है। और 4 दिन में खुद से पढ़ना भी है, मतलब जिस चैप्टर को ट्यूशन पढ़ाया गया तो थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है ट्यूशन से। करना तो सेल्फ स्टडी ही है यस उसको। सर। तो समझो 4 दिन में 2 चैप्टर पे तुम लोग पढ़ रहा है, उसमें से नोट्स बना रहा है, ठीक है। कितना इफेक्टिव होगा? खुद का नोट्स रहेगा, सर समझाएंगे तो समझ में भी आएगा। लाइन कोई कोई लाइन पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं, समझ में नहीं आता है, सर से पूछ ले सर इस लाइन का मतलब क्या है। पता है मैंने एक 11th में गलती की थी, मैं कभी बुक रीड नहीं करता था, ठीक है। रीड कभी नहीं करता था। फिर मेरे जो क्लासमेट्स थे वो आते थे, रीड कर करके हर एक लाइन को पूछते, सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आ रहा, बताइए। एनसीईआरटी बुक का रीड, एनसीईआरटी बुक रीड करना है, बड़ा बड़ा बुक नहीं उठा कर रीड करना, ठीक है। एनसीईआरटी यस सर। बड़ा बुक ज्यादा समय लग जाएगा, एनसीईआरटी को उठाओ, लाइन गहरा मतलब हर एक लाइन को पढ़ो। समझ में नहीं आता तो वो लौट के पूछता था, हम लोग कहते फालतू में क्या पूछ रहा है तुम लोग, सर तो पढ़ा ही रहे हैं, सर जो नोट्स लिखा रहे हैं उस नोट्स को करो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, सिर्फ सर का नोट्स पढ़ते थे, ठीक है, बुक रीड नहीं करते थे। तो नुकसान मेरे ये हुआ ना कि उसमें का कुछ कुछ वोकैब, कुछ कुछ इंग्लिश जो सर बोलते थे समझाते थे समय उनको समझ में नहीं आता था, ठीक है। और बेस्ट वे यस है सर। पढ़ने का कि जब सर बोले ना कि कल ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक रीड कर लो, रीडिंग हैबिट इतना डेवलप कर लो ताकि जब सर चैप्टर पढ़ाए ना तो तुम सर को कोई सर कहा वहां से क्वेश्चन तुम्हारा उठे, डाउट उठे। मेन ये नहीं कि सिर्फ बैठना और सर जो पढ़ा है पढ़ के चले आना, मेन मकसद तुम्हारा होना चाहिए डाउट पूछना, ठीक है। यस सर। पढ़ता तो हर कोई, ये पढ़ने वाला बच्चा वही होता है जो डाउट पूछता है। डाउट कैसे पूछेगा? जब वो पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब वो हर एक लाइन को पढ़ रहा है। तो मेरा कोई डाउट ही नहीं रहता था, हम जाते थे सर पढ़ा रहे पढ़ के आते थे। 12th में गए तभी हम एनसीईआरटी बुक छुए नहीं है, सोच सुनो, एनसीईआरटी बुक हम छुए तक नहीं है 12th में भी। एनसीईआरटी का हमें एक क्वेश्चन तक नहीं बनाए 12th में। सर जो असाइनमेंट देते थे, सर जो नोट्स लिखाए थे बस उसी को पढ़े थे, ठीक है। और वही बात है ना, रिवीजन। जो सर मतलब हम कह सकते हैं कि जो सर हमको मिले थे 12th में फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के तो नहीं कह सकते हैं, फिजिक्स के लिए मतलब मस्त टीचर थे। उन्होंने बोला कि तुमको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई कोई ऐसा टीचर होता है जो एनसीईआरटी का ऐसा ऐसा पार्ट लिख के जिसमें बच्चों के डाउट हो जाते, खुद पता चल जाता है टीचर को कि हाँ बच्चों को ये डाउट हो सकता है, वो खुद उसमें नोट्स में डाल देता है। कुछ कुछ ऐसे टीचर होते हैं, कुछ कुछ होते हैं कि चलो जो है सो है पढ़ के आओ,
हम जो लिखा रहे लिखो। बट वो ऐसे थे कि उनका नोट से सिर्फ हम पढ़ के हम फिजिक्स में अच्छा नंबर लाए थे, ठीक है। 86 87 आया था आउट ऑफ 100। तो वो था। अब मेरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा हुआ था रीडिंग से। तो मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि आप सीबीएसई बोर्ड से थे क्या 10th में? बोले बिहार बोर्ड से हैं। अभी भी बिहार बोर्ड है, ठीक है। तो रीडिंग इंपॉर्टेंट है। रीडिंग अगर आप पढ़ोगे तो सच में आप लगोगे कि आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है। तो पहला क्या यस होना सर। चाहिए, तो पढ़ोगे तो डाउट आएगा कि ये लाइन बना कैसे, लाइन क्या क्या मतलब है, ठीक है। दूसरा कि रिवीजन खूब करना है कि नहीं, समझ में आया। रीड जरूर यस करना है सर। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। अब कल हमसे एक बात पूछ रही थी पल्लवी, क्या पूछ रही थी कि सर हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करे कैसे। आपने तो बता दिया पढ़ना है, रीड बाय रीड करना है। मन नहीं किया है कि छोड़ो हटाओ, समझ में आई नहीं, पढ़े कैसे, ठीक है। तो समझो जैसे अपने हम डेली लाइफ में बता चुके हैं तुम लोग को बहुत महीना पहले कि 5 चीज या 4 चीज बताए थे जो करो ताकि तुम लोग 10th के यस लिए सर। तैयार हो सको, ठीक है। वो यस चीज सर। याद होना चाहिए। वो चीज अभी तक अब तुम लोग किया होगा तो तुम लोग 10th में अभी जो बताने वाले कर सकता है। आराम से बैठो, सर ठीक हम है। किए हुए हैं। चेयर लगा के बैठो, टेबल पे बैठो, कभी भी बेड पे नहीं पढ़ना है, या बेड टेबल जो आता है उसको रख के नहीं पढ़ना है, ठीक है। चेयर यस सर। टेबल अगर हो तो रखो, क्योंकि बेड पे तो पढ़ना ही नहीं है। या स्टडी टेबल है तो नीचे बैठ के पढ़ जाओ, और बेड पे नहीं पढ़ना है, यानी सुखवार की तरह नहीं पढ़ना है, मेन बात है ये, ठीक है। ठंडा है यस। तो आराम से चेयर लगाओ, टेबल पे बैठो, टेबल है तो, नहीं है तो स्टडी टेबल है, मगर बेड पे कभी मत पढ़ना, नींद आने लगता है, आलसी आने लगता है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो किया है सब तो क्या होता है कि तुम लोग का मन धीरे धीरे पढ़ने की तरफ जाएगा, यानी तुम्हारा मन थोड़ा शांत रहेगा। सबसे बड़ा कंट्रोल है ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रीदिंग कंट्रोल करो सर, ठीक है। यानी धीमा धीमा सांस, यानी कि, ठीक है, तुम लोग का सांस धीरे चलना चाहिए, ठीक है। तब बैठो पढ़ने। अब जब भी पढ़ने बैठो तो 5 मिनट पहले खूब डीप ब्रीदिंग कर लो, ठीक है। पढ़ने बैठने से पहले, यानी कि डायरेक्ट मैदान में कूद जाना है नहीं, पहले डीप ब्रीदिंग कर लो, ठीक है। क्या करना है, यस। यस सर। डीप डीप ब्रीथिंग। ब्रीथिंग। डीप ब्रीदिंग, तब सेल्फ स्टडी में मन लगेगा। डीप ब्रीदिंग कर लेना है, कितना बार, 10 से 12 बार, ठीक है। ये नहीं कि सांस खूब स्पीड में लेना है, खूब स्पीड छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग का मतलब धीरे धीरे सांस ले, कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करे, फिर धीरे धीरे छोड़े, ठीक है। यस यस सर। सर। सुनाई दे रहा है ना। यस सांस यस ले सर। सर। धीरे धीरे, 10 10 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ना है। वो स्पीड में नहीं। तो डीप ब्रीदिंग ब्रीदिंग लो, ठीक है। जब पढ़ने जाओ उससे 5 मिनट पहले, बिफोर 5 मिनट पहले, ठीक है। बिफोर तो समझ में आ यस नहीं सर। रहा होगा। यस सर। 5 मिनट पहले तुम तो कर लो, करने के बाद बैठो, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे शुरू में बताया कि हर एक, मतलब तुम लोग काउंट करके आज हमको कैलकुलेशन बताना कि कितने चैप्टर है, तो तुम्हारा होमवर्क है। अगर आज होमवर्क नहीं है तो कल से क्लास नहीं होगी, मतलब वो नहीं आया तो काउंट करना सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कहीं से ढूंढो, नेट से ढूंढो, कहीं से ढूंढो, जिम्मेवारी है, ढूंढो, देखो कितना चैप्टर है। इतना तो पता चल गया कि चैप्टर कितना, मैंने तो ये अप्रोक्स में लिया है। चैप्टर कितने हैं तुम लोगों को पता करना है, पूरा सब्जेक्ट मिला करके। उसके बाद यस सर। हर दिन में इतना चैप्टर पढ़ेंगे, या अब मैंने बोला एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेना, उससे ज्यादा, ठीक है। यस सर। सीआरटी और डाउट आना चाहिए उसमें, अच्छी बात है। हमें पढ़ने में तेज अरे तो और अच्छी बात है कि समझ में आ जाएगा डीप। ये करना है सेल्फ स्टडी से पहले डीप ब्रीदिंग। उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट मान लो कि पहले मैथ उठा लिए, मैथ और साइंस कभी भी साथ में मत उठाना। हाँ, अगर साइंस का उठाना है, ठीक है, तो कौन सा पार्ट उठाओ, फिजिक्स, ठीक है, और यस सर। बायो, इन दोनों में से कोई उठाओ मैथ के साथ। केमिस्ट्री क्यों नहीं बोला,
क्योंकि मैथ्स होता है बनाने वाला, बायो होता है थोड़ा रीडिंग करने वाला, यानी थोड़ा एक माइंड का एक्सरसाइज हो गया तो थोड़ा लर्निंग प्रोसेस भी बढ़े। इन दोनों में से साइंस में का कोई चैप्टर उठाना, ठीक है, अगर उठाना हो तो। नहीं तो मैथ्स के साथ हम मैथ्स पढ़े तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इंग्लिश तो मत पढ़ना मैथ के साथ। हाँ, एक बात है, एसएसटी के साथ इंग्लिश पढ़ लेना। एसएसटी जब पढ़ना तब इन लोगों का कॉम्बिनेशन रखना। एसएसटी में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसमें से कौन सा उठाए, तो कोई भी उठा सकते हो इसमें से, ठीक है। हम तो पहले यस सर। कहेंगे ना कि अगर उठाना है तो पॉलिटी उठाओ या ज्योग्राफी उठाओ। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स थोड़ा लेट। बाद में। पॉलिटी उठाओ, थोड़ा मजा आता है, मतलब पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ने में। ये सब का पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स तो और उड़ जाएगा। तो इससे अच्छा कि पॉलिटी पढ़े थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ज्योग्राफी पढ़े थोड़ा बहुत समझ में आएगा, है कि नहीं। हिस्ट्री में कहानी रटने वाला उठाओ इंग्लिश के साथ, ठीक है। एक एक चैप्टर, उतना ही चैप्टर को लो, पढ़ो, रीड करो। समझ में आया? यस सर। अब एसएसटी इंग्लिश हो गया, 2 सब्जेक्ट इधर हो गया, मैथ साइंस हो गया, मैथ हिंदी। मैथ के साथ हिंदी भी रख सकते हैं, मैथ के साथ साइंस भी रखते हैं। अब देखो केमिस्ट्री आ रहा है, केमिस्ट्री अगर पढ़ना है साथ में तो बायो के, ठीक है, हिंदी के साथ पढ़ लो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक तरह से हो गया, एक दिन में पढ़ना है तो। हर किसी का अपना अपना, मैंने इतना आइडिया दिया तो हर किसी का अपना अपना, जिसको जिसमें मजा आए हम बता रहे हैं। ये नहीं कि हम बोले कि ना मैथ के साथ साइंस, तुमको मैथ के साथ हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा था, हम उसमें कुछ बोल सकते हैं। नो सर। मान लो मैथ के साथ तुमको नो सर। इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है तो हम कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। वही बात है, यस एक सर। बार देख लो कि तुम लोग को पढ़ने में किस में मजा आ रहा है, मतलब किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट, एक कॉम्बिनेशन तुम लोग को देखना है, तुम लोग के मन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देख लेना है। उसके बाद चैप्टर मैंने बता दिया कि वैसे अब रात को ये टारगेट बनाना, ये नहीं कि सुबह उठ के बनाए, ठीक है। ये टाइम टारगेट सोने रात से में। पहले बना लेना है। हाँ, सोने से पहले बना लेना है कि हाँ कल सुबह से, सुबह में उठ के पढ़ो, ठीक है। रात में, और रात में तो इतना शांति रहती है, अच्छी बात है, और हम तो कहेंगे 9 या 10 बजे सो जाओ, ठीक है, और 2-3 बजे उठ जाओ। आराम से खाओ, 6-7 बजे तक खा लो खाना। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। 6 बजे तक खाना खा लो शाम को, ठीक है। 2 घंटा पचने में लगेगा, 9 बजे या 10 बजे सो जाओ। सोने से 2-3 घंटा पहले खाना खाया जाता है, इतना पता होगा तुम लोगों को, ताकि खाना पचे जाए, ठीक है। तो नींद अच्छी आती है। Yes, sir. और कम से कम देखो, मिनिमम नींद जो लेनी है तुम लोग को 6 आवर, 6 आवर तुम लोग को सोना है मिनिमम, ठीक है। यस सर। मैक्सिमम 8 आवर, 8. 8 आवर। ठीक है। इससे यस ज्यादा सर। नहीं होना चाहिए। तो यानी समझो तुम लोग का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चलेगा, स्लीप मोड कितने से कितने आवर तक स्लीप देखा जाए तो 6 मिनिमम हुआ और मैक्सिमम 8 हुआ। 8. 8। यानी 6 से 8 के बीच में इतना सोना है, तुम लोग सोना ही है। अगर सोएगा लोग तो माइंड माइंड कैसे डेवलप करें, माइंड डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए इतना नींद तुम लोगों के लिए, ठीक है। पढ़ रहा है लोग तब, तुम लोग कोई काम कर रहा होता तो बात अलग है कि 4 घंटा 5 घंटा सो जाए। तुम लोग काम नहीं कर रहे, तुम लोग पढ़ रहा है, ठीक है। किसी के यस चक्कर सर। में मत पड़ना, वो तो 4 घंटा सोता है, वो तो 5 घंटा सोता है, सोने दो उसको, ठीक है। माइंड डेवलप नहीं होता। यस सर। तो 6 to 8 आवर तक सो, मजा से सो। वही बात मैंने बोला कि शाम को 6 से 7 बजे तक खाना खा लो, 9 बजे सो जाओ, ठीक है। और फिर आराम से सो करके 2 या 3 बजे उठ जाओ, उस समय से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि इस समय देखो, हमारा अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो, या इसका कोई किसी दिन अलग दिन लेक्चर ले लेंगे क्या, कि 9 से 2 बजे के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर किसी दिन बताएंगे, यस सर। मतलब इतना तुम समझो, इतना करना है तुम लोगों को। Yes, sir. फिर उठ करके सुबह सुबह उठ करके फ्रेश व्रेश हो जाओ, ठीक है। पेट साफ रखो, कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना है,
ठीक है, जिससे तबीयत खराब हो, है ना। Yes, sir. और क्या बोलते हैं, तुम लोग को बहुत फास्ट फूड पसंद आता है, गुपचुप, चाट, छोला, चाउमीन, ठीक है, ये सब Yes, मत sir. खाओ। मतलब खाओ, हम मना नहीं कर रहे, मतलब 15 दिन में एक बार खा लो, ठीक है। बहुत किसी को कह रहा है 15 दिन, इतना दिन बर्दाश्त होगा। हम बोले तुम लोग हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। और हेल्दी नहीं Yes, रहेगा लोग sir. ना, तो ये 95% प्लस वाला जो सपना है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि हेल्दी तुम Yes, लोग sir. रहेगा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा, तो फिर ये सपना सपने रह जाएगा, इतना तुम लोग पढ़ ही नहीं पाएगा, इतना कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हेल्दी रहो, ठीक है। जितना फाइबर वाला खाना आता है ना, देख लो, सर्च कर लो फाइबर वाला क्या क्या है, यानी फ्रूट्स ये सब आते हैं, वो चुन लो Yes, sir. और खाओ। रात को तो लाइट खाना खाना, लाइट मतलब बहुत ही कम। कम का मतलब है 2-3 रोटी खा लिए, ठीक है, दूध खा सर लिए, एक रोटी खाते हैं हम। तो और अच्छी बात है। रात को थोड़ा कम खाना खाओ, ठीक है, रात को Yes, कम खाना sir. खाओ, रोज रात को तीन कम रोटी खा। खाना खाओ। और दिन में, दोपहर में और सुबह में थोड़ा, मतलब सुबह में थोड़ा मान लो कि खा लिए अच्छा खाना, ठीक है, फिर दोपहर में उससे थोड़ा अच्छा खा लो, और रात को लाइट खाना, क्योंकि हमारे जो होते हैं ना, अर्थ रोटेट करता है, सब ग्रेविटेशन होता है, जो बचाने में सन का लाइट बहुत काम करता है। तो ध्यान देना कि हाँ, सुबह में अच्छा खाना खाओ, ठीक है, भरपेट खा लो, दोपहर में भरपेट खा लो। अब ये नहीं कि दबा के खूब खा लेना कि पेटे निकल जाए, ठीक है। और रात को लाइट खाना खाना, ठीक है। वो फास्ट फूड, जंक फूड से थोड़ा छुटकारा पाना, नहीं तो तबियत खराब होगा तो बहुत, पेट का तबियत सबसे बेकार होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब ध्यान में रखना। तब तुम लोग का माइंड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, पढ़ाई पे। पढ़ाई पे। ये सब चीज से अगर तुम लोग मान लो तबियत कुछ खराब होता है, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। नहीं ये सब लगता है। चीज से दूर रहो, तो पढ़ाई पे पूरा फोकस आएगा। फाइबर वाला खाना खाओ तो पेट भी साफ रहेगा, है कि नहीं। और क्या बोलते हैं, मतलब सोने से 2-3 घंटा, 3-4 घंटा पहले ही खाना खा लेना, ये नहीं कि सोने के 10 मिनट पहले खाना खाए, ये सब बिल्कुल मत खाना, खाना नहीं पचेगा, ठीक है। तो ये कर लो। और Yes, sir. खाने खाने के बाद पानी जस्ट मत पीना, लगभग 45 मिनट, ठीक है, या 30 मिनट बाद ही पानी पीना, ठीक है। और पानी खूब पीना, कम से कम एक दिन में 3-4 गिलास पानी पी जाना, जैसा हम अभी पी रहे हैं, ठीक है। तो पानी ज्यादा पियो, Yes, sir. ठीक है, ताकि बॉडी का संतुलन बना रहे, और तभी पढ़ाई पे फोकस बनेगा। हम्म, ये चीज रही। टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट वो ऐसा नहीं बनाना है कि 6 से 7 ये पढ़ेंगे, 7 से 8 ये पढ़ेंगे, 9 से नहीं, बिल्कुल नहीं। चैप्टर काउंट कर लो कितना है, ठीक है, शुरू से आते फिर, ठीक है। साल में तुम्हारे पास कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, चैप्टर काउंट कर लो सबके कितने हैं। एक साल है, 365 डेज है तुम्हारे, चैप्टर से डिवाइड कर देना, एक सब्जेक्ट में, एक चैप्टर में कितने दिन आते हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर खुद से करना ही करना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब एक दिन में जितना दिन में टारगेट बने, 4 दिन का बना है तो 4 दिन में 2 चैप्टर किसी तरह, यानी 2 चैप्टर को जब खत्म करने का मतलब ये है कि वहां उसमें से जो उसमें दिया है, उसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछे तुमको आना चाहिए, ठीक है, उसमें जो तुमने पढ़ लिया है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस टाइम दे रहे हैं, पढ़ने का मतलब है उसको हम ले रहे हैं। जैसे मान लो जूस पी रहा है सब, तो तुम लोग को ऊपर ऊपर का छिलका दे दिया तो तुम लोग का जूस पी लिया नहीं, उसमें का रस पीता है तुम लोग, यानी पूरा रस चाहिए हमको, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब पढ़ने का मतलब है कि डाउट आएगा, तुम लोग का तब आएगा ही आएगा। अब नहीं आ रहा है तो, मतलब डाउट नहीं आ रहा, समझ में आ जा रहा तो अच्छी बात है। अब डाउट आ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो तुम लोग की गलती है वो। डाउट आ रहा है तो पूछो, हुआ कैसे। उसके बाद पढ़ने से पहले सेल्फ स्टडी के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें, तो सुबह सुबह तो मेडिटेशन करना है, रात को मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन जो मैंने बोले थे वो बोलना है। उससे तुम लोग का माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, थोड़ा डेवलप होगा, ठीक है। आज अगर हमको समय मिलता है ना, तो वीडियो कॉल पर हम एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। कर तुम देखना माइंड का Yes, sir. चमत्कार। तो तुम लोग अपने सबकॉन्शियस, जो हम अफर्मेशन बोले, मेडिटेशन बोले, ये सब करो, तो तुम लोग का सबकॉन्शियस माइंड, जो माइंड
तो तुमको बिगाड़ भी सकता है, तुमको सुधार भी सकता है। तो माइंड को तो वो करने से माइंड अपना कंट्रोल में है। डेली करो, और पढ़ने से 5-10 मिनट पहले क्या करो, डीप ब्रीदिंग कर लो, जो जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने बता दिया, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, कोई भी 2 सब चैप्टर ले लो किस तरह से। सोना कितना है, 6 to 8 आवर्स, है ना। और 9 बजे तक सो जाना है या 10 बजे तक सो जाना है। ठीक है, घर पे मान लो लेट से खाना बनता है तो बोलो कि थोड़ा जल्दी है कि नहीं, या रात को नहीं खाना है तो कुछ खा लो, हो जाएगा। रात को ज्यादा खाना भी नहीं है पर पेट। बहुत किसी का घर पे रात को मटन चिकन आता है, तो रात को चिकन मटन अवॉइड करो। ठीक है, दिन में खा लो, दिन में दोपहर में खाओ, मटन चिकन मस्त खाओ, उससे कोई, रात को मत खाओ। ठीक है, और 6 to 8 आवर्स सोना है ना। सोने का मतलब है कि सोने से पहले क्या करना है, वो अफर्मेशंस, वो क्या बोलते हैं, डीप ब्रीथिंग। मेडिटेशन। हाँ, डीप ब्रीथ में मतलब सोने से पहले भी मेडिटेशन। यस सर। ठीक है, अफर्मेशंस। ठीक है, और डीप ब्रीदिंग करके सो जाओ। देखो ना, तुम लोग को नींद इतना बढ़िया आएगा ना, क्या बताएं। जो करता है ना वही जानता है। तुम लोग मतलब वो पहली बार करेगा कि सच में हाँ तुम लोग कुछ किया है, उसके बाद पढ़ने में तो मजा मजा ही आएगा। ठीक है, और यस सर। ये तुम लोग कर लिया। अब पढ़ना तो एक सुबह में मैंने बता दिया कि सुबह में 2-3 बजे से उठकर पढ़ो। देखो 2-3 बजे उठो, मान लो 2 बजे उठा लोग, तो फ्रेश व्रेश हो करके मान लो 20 मिनट लगा, फिर मेडिटेशन कर उड़ के थोड़ा एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी करना बॉडी को। जैसे बाइक वाइक चलाते हैं तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत होती है कि नहीं होती है, यस सर। चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तो हमारा बॉडी यस बैठा रहता है तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है। यस यस सर। तो रिपेयरिंग क्या करता है, एक्सरसाइज। ठीक है, क्या करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लिंक शेयर कर देंगे, वो देख लेना सब। ठीक है, उसको देख देख के करना सब। वो एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगा तुम लोगों को माइंड शार्पनेस में, बॉडी में कभी भी अकड़ नहीं आएगी, दर्द नहीं करेगा पीठ। ठीक है, ये नहीं कहेगा सब कि बैठे बैठे पीठ दर्द कर दिया, बहाना कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये करना। ठीक है, यस सर। एक्सरसाइज करना सुबह सुबह। मान लो 2 बजे उठा तुम लोग, तो 2 से 3 बजे तक ये पूरा फिनिश हो जाएगा। यानी मेडिटेशन मान लो 10 मिनट या 15 मिनट, टाइमर लगा देना सब। ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट के बाद मोबाइल वाइब्रेट करने लगा, रुक जाना सब। ठीक है, और क्या यस बोलते हैं सर। वो, उसके बाद एक्सरसाइज करने से, सॉरी, मेडिटेशन करने से पहले एक्सरसाइज को कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है यस सर। यस सर। क्या करना। उठना सब, फ्रेश व्रेश हो जाना सब, जाके थोड़ा टहल लेना सब, एक्सरसाइज पूरा कर लेना सब, जो भेज देंगे हम लिंक, उस वीडियो से देख देख कर लेना सब। उसके यस बाद सर। बैठ जाना सब आराम से, मेडिटेशन करना सब, 15 मिनट टाइमर लगा करके। बजने लगेगा, आंख खोल के धीरे धीरे आंख खोलना, यानी कि हवा देना, खोल देना। आंख धीरे धीरे खोलना है, महसूस करना है कि तुम आंख खोल रही हो, अभी जिंदा हुई हो एक तरह से। ठीक है, और उठ करके भगवान को भी धन्यवाद बोलना है। ठीक है, सब भगवान को धन्यवाद बोलना है कि तुम ठीक हो। उसके बाद डीप ब्रीदिंग लेना है, मेडिटेशन तो तुमने कर लिया, डीप ब्रीदिंग लेना, उसके बाद चैप्टर उठाओ, उसके बाद पास में रख के पढ़ो, देखो क्या मजा आएगा। कहेगा सब ये तो क्या ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट तरीका है। हम बता रहे हैं ना कि यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं है, तुम लोग खोज लेना जो मैंने बताया है। यूट्यूब पे भी सर्च करना कभी, हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, ऐसा बताएगा ही सब ने। ठीक है, यस सर। तो ये तुम लोग करेगा, है कि नहीं। मैनेजमेंट बता दिया, है ना। स्ट्रैटेजी बता दी कैसे क्या करना है। सुबह में मान लो 2 बजे उठा सब, तो 3 से 6 बजे तक पढ़ेगा सब। माइक बंद करो जिसका भी है। ठीक है, 3 से 6 बजे तक पढ़ेगा सब, सुबह 6 बजे तक। 3 घंटा, 3 घंटा में मान लो तुम लोग का क्या सब्जेक्ट
है कि नहीं? जो भी सब्जेक्ट है उसको उठाओ, आराम से पढ़ो। Yes, इसके sir. चक्कर में मत रहना कि एक चैप्टर लिए, ठीक है, चैप्टर लिखना तो हम और एक चैप्टर लिए और पूरे दिन उसी को पढ़ते रहे। नहीं, 2 चैप्टर लेने, 2 सब्जेक्ट 2 चैप्टर, ठीक है, और मस्ती से 4 दिन जो भी मिलेगा तुम लोग के कैलकुलेशन से उतने दिन में खत्म करना है। अब एक चीज देखो, मान लो 4 दिन में मिला, ठीक है, मान लो 2 चैप्टर को एक हम कैलकुलेशन देते हैं, थोड़ा करना। तुम लोग की पढ़ाई को हम और आसान बना दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। और एक और बात, ई देने का मतलब है कि किसी भी दिन डिले नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी दिन ये नहीं कहना चाहिए कि यार छोड़ते हैं कल पढ़ेंगे। अगर आज छोड़ते हैं कल पढ़ेंगे तो ये फेल है, उसके काम नहीं करेगी। ठीक है, तो करना क्या है, मान लो कि 2 चैप्टर है, ठीक है, और 4 दिन है। 2 चैप्टर है, 4 दिन है। 2 चैप्टर है, 4 दिन का मतलब क्या हुआ, यानी 4 दिन में 2 चैप्टर को बढ़िया से खत्म करना है। तो उसमें देख लेना टॉपिक कितना है, यानी सब टॉपिक, हेड टॉपिक उस चैप्टर में देख लेना कितने हैं। मान लो एक चैप्टर में 5 टॉपिक हो, फिर दूसरे चैप्टर में 6 टॉपिक हो, ठीक है, तो 4 दिन का मतलब कितना आवर हुआ, 24 इंटू 4 करेंगे ना, Yes, 96 आवर हो sir. गए, 96 आवर हो गए। चलो ये तो तुम्हारा पूरा 24 घंटा का आवर हो गया। तुम उस आवर में देखते हैं, मान लो 6 घंटा पढ़ना है, तो 6 इंटू 4 24 आवर्स हो गए। Yes, 4 दिन sir. में तुमको कितने आवर्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, 24 आवर्स मिल रहे हैं। 24 hours. चैप्टर कितने हो गए, 5 और 6, 11 चैप्टर हो गए, 11 टॉपिक Yes, हो sir. गए, है कि नहीं? अब 11 टॉपिक से तुम डिवाइड करो, 2.2 समथिंग आएगा, इतना आवर आएगा ना। Yes, sir. यानी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम लोग को कितना मिल रहा है, 2 घंटा एक Yes, टॉपिक sir. को। सोचो उस चैप्टर में जो टॉपिक होगा एक, ठीक है, उस चैप्टर में एक टॉपिक होगा। मान लो कोई तुम लोग 9 कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे मान लो 10th में ही पढ़ेगा, मान लो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा lengthy, हो जाएगा, छोड़ो ये। हाँ, दूसरा टॉपिक लेते हैं, फिजिक्स का ले लेते हैं, ठीक है। मान लो लाइट चैप्टर पढ़ा तुमने, ठीक है, तो लाइट में बहुत सारे चैप्टर आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ लाइट, ठीक है, नेचुरल यूजेस ऑफ लाइट, है कि नहीं। फिर क्या आएगा, ह्यूमन आई, लेंस, मिरर। तो मान लो एक लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन आया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर आया, रिफ्लेक्शन Light. ऑफ लाइट एक टॉपिक है। सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कितने आवर है, 2 आवर। सोचो, सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम लोग के पास कितने आवर हो गए, 2 आवर। तो एक 2 चैप्टर hours. क्यों नहीं होगा तुम लोग का, 2 आवर में तो क्या क्या नहीं हो जाएगा। सिर्फ एक टॉपिक मिल रहा है तुमको 2 आवर पढ़ने में, 2 आवर में एक टॉपिक। सोचो, जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में 11 ही चैप्टर हो, 11 ही टॉपिक हो हर चैप्टर में, ठीक है, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर उस दिन डिवाइड करना, यानी जब जब पढ़ना है तब तक डिवाइड करके देख लेना कि एक चैप्टर में तुमको समय कितना दिया जा रहा है। अभी 2 आवर मिला है तो 2 आवर में ये नहीं करना है कि उठ उठ के घूम लेना है, ठीक है, 2 आवर है पढ़ लेंगे 10 मिनट में तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। 2 आवर का मतलब है कि उसके बारे में हम खोजें, इस टॉपिक में आखिर क्या क्या रहा है, उसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है। Yes, इस sir. टॉपिक का यही मतलब है, उसका एग्जाम्पल देखें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं रखना है, अगर टॉपर बनना है तो, ठीक है। तुम्हारे घर पे मीडिया वाले आने चाहिए, तुमसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने पढ़ा कैसे, ठीक है। तुम लोग कभी सीबीएसई बोर्ड का इंटरव्यू, वर्क का टॉपर का इंटरव्यू देखना तुम लोग, तब पता चलेगा। तो ये चीज जो कि मैंने बताया, ठीक है, कभी फुर्सत मिले तो यूट्यूब पे सर्च कर, ठीक है, इस तरह का कभी नहीं बताएगा सर, कभी सर्च करना सर। एक सोचो, ऐसा मिला, मान लो किसी चैप्टर में, किसी चैप्टर में 12 चैप्टर है, 12 टॉपिक है,
ठीक है, मिले कितने दिन, 24 आवर्स मिले। यानी एक चैप्टर को ऐसे भी मान लो, एक चैप्टर में इतना हुआ, दूसरा चैप्टर में 6 हुआ, तो टोटल 18 चैप्टर हो गए मिला करके। 18 चैप्टर है, 24 आवर है, डिवाइड करो कितना आता है, करो डिवाइड। नहीं किया सब, सोचो 18 एक दो चैप्टर उसमें 18 टॉपिक भी है, तो एक टॉपिक को पढ़ तुम लोग को 1.5 घंटा मिल रहा है। 1.5 घंटा में क्या नहीं हो सकता, उस टॉपिक को तो हम पूरा उसका खानदान खोज देंगे। ये टॉपिक है क्या, समझ में कहीं नहीं आएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है तुम लोग को। ये रहा टाइम Yes. मैनेजमेंट, कैसे क्या पढ़ना है। तुम लोग को वो बताया 3 से 165 टोटल टॉपिक से डिवाइड करके तुम लोग भेजेगा, अगर नहीं भेजा तो नेक्स्ट क्लास 1 सोच लेंगे, सब सबका देखेंगे हम, ठीक है। Yes. उसके बाद उसके बाद क्या करना है वो कर लेना, फिर टॉपिक मिल हो जाएगा कितना तुम लोग को मिला दिन, उस दिन को फिर देख लेना तुम लोग एक दिन में कितना टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिल रहा है। उस टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी दिन आएगा। मान लो मेरा 4 डेज आया था, तो तुम लोग भी देख लेना कितना आवर्स मिल रहा है तुम लोग को एक दिन में। मान लो तुम लोग को 5, तुम लोग का उस दिन आया 3 डेज, तो 15 आवर हो गए ना। 15 आवर में डिवाइड कर देना फिर चैप्टर से, ठीक है। उस हिसाब से तुम लोग, मान लो किसी दिन ऐसा भी आएगा टॉपिक थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया, तो आधे घंटे मिला किसी टॉपिक में, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग को टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी खुद की बनाए। देखो टॉपर वही होता है जो स्ट्रेटेजी खुद की बनाती है, बस आइडिया दूसरे के लेता है। स्ट्रेटेजी खुद की होनी चाहिए, आइडिया दूसरों से ले। तो मैंने आइडिया दे दिया कैसे क्या करना है, अब कौन कितना इफेक्टिव इस आइडिया को यूज करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो इसमें से कितना रस निकालता है। मान लो कि होता है ना पेड़, पेड़ मैंने Yes, sir. लगा दिया, अब तुम लोग उसमें से संतरा तोड़ना है या लीची तोड़ना है या केला जो भी तोड़ना है, उसमें से तुम लोग को रस निकालना है, ठीक है। और रस को कितना मजा से तुम लोग पिएगा ये तुम लोग जानता है, ठीक है। एक सुविधा मैंने दे दी, आइडिया दे दिया, ओवरव्यू दे दिया, तुम लोग करना कैसे। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट। No, No, sir. sir. मतलब हम ऐसा बताते हैं कि डाउटे नहीं आता है। हम्म, No, sir. चलो ठीक है, फिर आज इतना तो पता चला ना तुम लोग को। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लेना, हम अपलोड कर देंगे, Yes, sir. ठीक है। Yes. अब Yes, एक sir. प्रैक्टिकल किया जाए। Yes, sir. तुम लोग का म्यूट हो गया क्या। No, sir. No, sir. आंसर म्यूट है, हो गया। क्या बोलते हैं उसको, एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके तुम लोग के लिए ज्यादा समय में मिलेगा, 30 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। जरा सोचना, कोई भी जो हम बोलेंगे ना उसके बारे में सोचना जरा, ठीक है। Yes. किसी एक जानवर के बारे में सोचो, जो जानवर तुम लोग को बहुत पसंद हो, कोई ऐसा जानवर जो तुम लोग को बहुत पसंद हो।
टाइम ऑफ हो गया। कोई बता पाया? हेलो, यस सर। ये सर क्या बताना था, एक बार फिर से बोलिए। हम बोले थे कोई ऐसा जानवर सोच लो जो तुम लोग को बहुत पसंद हो, उसके लिए हम 10 सेकंड हम दे रहे हैं। सर सोच लिए। कोई ऐसा जानवर जो तुम लोग को बहुत पसंद हो। सर सोच लिए। तो सोच सोच लिया लिया। सब? यस Yes, सर। sir. यस सर। एक बात बताओ, अभी हम बोले कोई जानवर सोचो, तुम लोग का पूरा फोकस कहाँ चला गया? उस जानवर को सोचने पर यस Yes, sir. यस सर। चला गया कि नहीं चला गया? यस सर। Yes, हमारा sir. माइंड ऐसा ही है, हमारा माइंड ऐसा ही है। कोई एक चीज बोलते हैं ना, उसी पे फोकस चला जाता है। तो इसलिए बोले हैं कि सारे सब्जेक्ट को एक दिन में रख करके खिचड़ी बना के नहीं पीना है। धीरे धीरे एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, एक टॉपिक दूसरा टॉपिक पे फोकस करिए, ठीक है? तो उसका मकसद यही था, यस सर। फोकस कैसे करें। ये तो रहा। एक प्रैक्टिकल दूसरा करते हैं, ठीक है? तुम लोग अपना Yes, sir. हाथ वीडियो कॉल सब पे खोलो, अपना कैमरा खोलो। था। देखो, तुम लोग के रूम में अगर कोई लॉकेट की तरह या ऐसा हो कुछ, देख लो मेरे पास, ठीक है? कुछ ऐसा हो मतलब, तो एक बार लिफ्ट करो उसको, ठीक है? सर कैसा? कोई भी मतलब इस तरह का रस्सी की तरह हो, जिसको हम ऐसे टांग सके। थोड़ा माला हो, माला भी हो सकता है अगर हो तो, ठीक है? जो तो मैं क्या देख, जैसे मेरे जैसे रूम में भी ली कुछ हो। ईयरफोन लेकर। यस सर। यस सर लाल। मम्मी अब करो क्या, ऐसे ऐसे टांगो सब, ऐसे 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 करके टांगो। हेलो। हाँ। 2 आदमी का कैमरा ऑफ है। घर ही बा। ए अंशु। हाँ। अब कहीं थी बंद करो, सब सुनाई दे रहा है। ऑफ कर दो अपना। माइक ऑफ कर दो। ठीक है, करो ऐसे, ठीक है? इसे टांग लो, मतलब समेटना नहीं है, इसे करके टांग लो। श्वेता का माइक। और फिर तुम हम जैसे जैसे बोलेंगे ना, देखना वो धागा जो तुम लोग का है ना टांगा हुआ, वैसे ही चलेगा। देखना तुम लोग एक बार, ठीक है? हम जैसे जैसे बोलेंगे। अच्छा, यहाँ से हम कॉल डिस्कनेक्ट करें क्या? व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है? यस सर कीजिए व्हाट्सएप। यहाँ पूरा पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। यस यहाँ सर। से हम एग्जिट करते हैं क्लास को।